नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम कंबाइन इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी विधि ट्रिक याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। अब हम इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रैक्स और एथलेटिक्स हिस्ट्री के बारे में विस्तृत चर्चा की है, वो आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। कंबाइन इवेंट्स वे इवेंट्स होते हैं जिसमें कई सारी प्रतियोगिताओं को कंबाइन करके एक साथ कराया जाता है। डेकाथलॉन व हेप्टाथलॉन कंबाइन इवेंट्स हैं। पुरुषों के लिए डेकाथलॉन में 10 इवेंट्स होते हैं और महिलाओं के लिए डेकाथलॉन में 7 हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं। डेका का मतलब दोस्तों, डेका का मतलब 10 होता है और थलान का मतलब होता है पत्तियां, यानी ऐसा इवेंट जिसमें 10 पत्तियां यानी 10 इवेंट जुड़े हों उसे डेकाथलॉन कहते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम इधर है दोस्तों। हेप्टा का मतलब 7 होता है और जबकि थलान का मतलब पत्तियां, यानी 7 इवेंट को मिलाकर जो इवेंट बनाया गया है उसे हम हेप्टाथलॉन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती हैं, तो ये 2 दिनों में करवाया जाता है। ओलंपिक में इसे 2 दिनों में करवाया जाता है। पहले दिन 100 मीटर की रेस और इसके बाद लंबी कूद, इसके बाद गोला फेंक, इसके बाद ऊंची कूद और इसके बाद 400 मीटर की रेस को करवाया जाता है। इसे हम याद रखेंगे 100 लगाऊं 400, यानी 100 मीटर लगाऊं फिर 400, 100 मीटर लगाऊं फिर 400। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं पहले दिन के इवेंट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे दिन के इवेंट्स के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है 110 डिपोजे तो आपको 1500 प्राप्त हुए। मान लीजिए आपने 110 रुपये डिपॉजिट किए तो आपको उनका ब्याज शायद 1500 रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। 110 मीटर जो हर्डल होती है पुरुषों की, ये 110 मीटर हर्डल होती है। ये डेकाथलॉन दोस्तों पुरुषों के लिए स्पेशली होता है। इसमें 110 मीटर हर्डल और डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जैसे जेवलिन थ्रो और इसके साथ ही 1500 मीटर की रेस करवाई जाती है। इस प्रकार डेकाथलॉन जो है 2 दिनों में समाप्त करवाया जाता है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, इन दोनों इवेंट्स के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय दिया जाता है खिलाड़ी को रेस्ट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चर्चा करते हैं हेप्टाथलॉन की। हेप्टाथलॉन के ये स्पेशली महिलाओं का होता है, महिलाओं का इवेंट्स होता है। और इसमें प्रथम दिन 100 मीटर की हर्डल और इसके बाद ऊंची कूद, इसके बाद गोला फेंक, इसके बाद 200 मीटर की रेस करवाई जाती है। इसको हम याद रखेंगे दोस्तों। 100 गो 100 रुपये थे आप पर, वे उनसे उगाए यानी कितने 200 रुपये उगा लिए। 100 से उगाए 200, यानी 100 मीटर हर्डल, ऊंची कूद और गोला फेंक और 200 मीटर रेस होती है प्रथम दिन। इसके बाद द्वितीय दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर की इवेंट्स करवाए जाते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, लाभ 800 यानी 100 उगाए 200 और टोटल देखा तो आपको लाभ कितने का हुआ? 800 का। कितने का? 800। ला से लंबी कूद, भा से भाला फेंक और 800 मीटर रेस। ठीक है। इस प्रकार आप हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन के दोनों इवेंट्स को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटाथलॉन दोस्तों, ये मिक्स इवेंट होता है। इसमें महिला व पुरुष के लिए अलग अलग
करवाया जा सकता है। ठीक है, महिला व पुरुष दोनों के लिए करवाया जा सकता है। ठीक है, पेंटाथलॉन, पेंटाथलॉन जैसा कि आप जानते हैं, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5, पेंटा का मतलब 5 होता है। अथलान का मतलब पत्तियां, यानी जहां 5 इवेंट्स को मिलाकर जो कंबाइन इवेंट बने उसे पेंटाथलॉन कहते हैं। पेंटाथलॉन के दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं प्राचीन पेंटाथलॉन के इवेंट्स के बारे में भी बार बार पूछा गया है, और कहीं और आधुनिक इवेंट तो पूछे जाते ही हैं। आगे हम बात करते हैं प्राचीन, अगर हम प्राचीन पेंटाथलॉन के इवेंट्स के बारे में चर्चा करें तो ये दोस्तों कुल 5 होते हैं, और इन्हें याद करने की बेस्ट ट्रिक है डीजे लवर, यानी कोई डीजे का लवर है। डी से डिस्कस यानी चक्का फेंक, जैसे जेवलिन यानी भाला फेंक, एल से लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, डब्ल्यू से रेसलिंग यानी कुश्ती, आर से रेसेस जहाँ कैसी पैदल दौड़ करवाई जाती थी। आधुनिक इवेंट्स की बात करें दोस्तों, आधुनिक इवेंट्स में इसका जो है स्ट्रक्चर बदल गया है दोस्तों। देखिए, तलवार तैयार है, घोड़ा शूटिंग करे, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी हम आपको बता दें, तलवारबाजी, सर्वप्रथम तलवारबाजी, फिर तैराकी, और फिर घोड़ा के साथ हर्डल्स को कूदना होता है, फिर शूटिंग, यानी घोड़ा के साथ हर्डल्स करके साथ साथ ही इससे शूटिंग करना होता है, फिर क्रॉस कंट्री रेस भी करवाई जाती है। ये हमारा आधुनिक पेंटाथलॉन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं ट्रायथलॉन की। क्या ट्रायथलॉन मतलब जहां 3 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन हो उसे ट्रायथलॉन कहते हैं, और इसके विजेता को आयरन मैन, क्या आयरन मैन की उपाधि दी जाती है, आयरन मैन की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम इसमें तैराकी जो 1500 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर की तैराकी करवाई जाती है। इसके बाद खिलाड़ी को स्टैंड पर पास में ही स्टैंड पर साइकिल खड़ी मिलती है, और साइकिल के द्वारा उसे 40 किलोमीटर तक दूरी तय करनी होती है। इसके बाद साइकिल को वहीं छोड़कर फिर उसे 10 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इस प्रकार ये इवेंट्स दोस्तों वनडे इवेंट होता है, और इसमें 3 स्पर्धाओं को खिलाड़ी को पार करना होता है, और इसी आधार पर उसे विजेता घोषित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स आपको सही से समझ में आए होंगे। अगर आपको सही से थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।